हेलो, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ऑफ सी वर्ल्ड सीरीज। और ये सी वर्ल्ड सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने सारा एरिया एक्सप्लोर किया था। हमने शिप को अंदर से सारा एक्सप्लोर किया था और काफ़ी खूबसूरत शिप थी। और सारे मैंने उसकी हिस्ट्री वगैरह जितनी भी हो गए ना, सारी पार्ट 1 में बताई हुई है। तो अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 चेक नहीं किया तो उसको ज़रूर चेक करें। चेक करो भाई, ये कुत्ते का साइज चेक करो, कुत्ते ने कपड़े पहने हुए हैं बड़े 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 बड़े। कुत्ता है, ये चेक करो, कुत्ता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। कुत्ता है कुत्ता। वही कुत्ता चेक करो, बड़े बड़े वैसे का कुत्ता था। तो अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक करें। उसमें काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, हमने सी साइड देखी, हमने क्रूज शिप देखी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और पार्ट 2 में हम रात को लाइट शो होने वाला है तो उसको चेक करेंगे। अभी मैं आया हूँ, मेरे पास टाइम है तो अभी मैं आया हूँ। ये एक शॉपिंग मॉल टाइप बना हुआ है, अंदर प्लाजा टाइप बना हुआ है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था बाहर से, तो मैं अंदर आ गया। देख रहे हैं, ये इन्होंने सारी गेम्स जो हो गई ना, पावर बैंक्स हो गए सारे इन्होंने। आपको इंटरेस्टिंग गेम्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर। आप इनमें कॉइन्स वगैरह डालें ना, स्कैन करें और आप इनको निकाल सकते हैं। इस तरह जिसने निकालना होगा ना वो निकाल लेगा आके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। ये कोई चीज़ बनी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बाहर से लग रहा है। ये आई थिंक किड्स जोन बनाया हुआ है, बच्चों के खेलने वाला एरिया जो होता है ना, किड्स प्लेइंग जोन, सारा वो इन्होंने बना कर रखा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सारे इन्होंने लगाया हुआ है अंदर, बच्चे किस तरह खेलते हैं। आगे से एक्सप्लोर करते हैं इसको। काफ़ी बड़ा प्लाजा बना कर रखा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत प्लाजा। ये चेक करो भाई, ये चेक करो, सारे उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। काफ़ी मज़े के डेकोरेशन पीसेस हैं जितने भी हो गए ना, सारे इन्होंने डेकोरेशन पीसेस बना कर रखा हुआ है। ये चेक करें भाई, सारे आगे आ भी रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेकोरेशन पीसेस हैं। और प्राइस की अगर बात करूँ तो प्राइस वैसे लिखी हुई तो नहीं है। आई डोंट नो कि ये कितने के हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, ये चेक करें। ये तकरीबन आपको 88 RMB का मिल जाएगा। 88 RMB मतलब 4,000 रुपये। 4,000 के ये 100 और 5,000 का आपको ये मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और काफ़ी ये चेन चाबियाँ भी आपको मिलेंगी। किसी ने चाबियाँ वगैरह लेनी हो ना तो चाबियाँ भी आपको मिल जाएंगी यहाँ से। ये 88 4,000 का आपको यहाँ से ये भी मिल जाएगा। पिक टाइप बनाया हुआ है, जो भी बनाया हुआ है। और काफ़ी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये 2600 का आपको ये होता है ना वो पाइन एप्पल का जो भी होता है वो आपको मिलेगा। तो इसने काफ़ी ज़्यादा ये चक्करों में पूरा शहर बनाया हुआ है, पूरी इसने आबादी बना दी है। और ये आपको मिलेगा, नहीं रेट प्राइस नहीं लिखी हुई, प्राइस के लिए लिखी हुई, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये चेक करें, ये भी इसकी भी प्राइस नहीं लिखी हुई। कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि आप स्टाफ मेंबर से कांटेक्ट करें, अगर प्राइस वगैरह पूछना हो ना आपने तो आप स्टाफ वगैरह से करो। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसने लगाई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये आपको तकरीबन मिलेगा 5,500 का, कुछ इस तरह का मिल जाएगा ऐसे इसी दौरान। ये आपको मिलेगा तकरीबन 6,500 का कैक्टस। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और भी हैं। ये 30 आ रहे हैं, 1,200 का आपको मिल जाएगा। ये भी 1,200 का मिलेगा, ये भी 1,200 का। सारा कुछ आपको 1,200 का मिल रहा है। एक एक सिर्फ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। सारे पौधे बाहर हो गए ना। ये टॉयस, 4,000 के टॉयस इसके मेरे पास है। लाइट लिंक हुई है, लाइट तब चलिए, मतलब एनर्जी सेविंग है, ये काफ़ी अच्छा है। अभी देखना लाइट ऑन हो जाएगी, नहीं हुई, बंद हो गई है। ये तो रिवर्स काम हो गया और चली चली है। ये चक्कर में पुराने टेलीफोन रखे हुए हैं, ये आपको मिलेगा 2,600 का टेलीफोन मिल जाएगा। और घंटे भी मार रहे, और सिलाई वाली मशीन भी है। चेक करो भाई, सिलाई वाली किसी ने मशीन भी रखी हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। सारे उन्होंने छोटे खिलौने वाला होगा ना, सारा उन्होंने वही कुछ रखा हुआ है। तो ये किसी ने लेना हो 4,000 का आपको ये भी मिल जाएगा, वो भी हैं। ये सारे मतलब आपको 40 RMB का एक मिलेगा, 40 मतलब 2,400 का एक मिल जाएगा आपको। कुछ इस तरह सीन है यहाँ का सारा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगाई हुई हैं उन्होंने, काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनकी। ये चेक करो भाई, ये लीमर आ गए, लीमर। ये आपको 12,000 के लीमर मिलेंगे, 12,000 के लीमर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और भी हैं, ये आपको मिलेगा तकरीबन मान लो 15,000 का, 15,000 प्लस ही था।
15,000 की, 10,000 की, 5,000 की, उस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आके ले सकता है इन चीज़ों को। और ये सारा प्लाजा मतलब इस तरह का ही बना हुआ है, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, मेनली रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हैं ना सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ रात होने का, तकरीबन 7 या 7:30 बजे यहाँ पर मेनली इस प्लेस पर सारा शो होगा, फाउंटेन शो। तो हम वो देखेंगे। अब चेक करें, सनसेट का व्यू है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो सीन है ना जितना भी, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर अगर मैं बेस्ट विजिट टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इवनिंग टू नाइट में, जब यहाँ पर लाइट्स होती हैं, फाउंटेन शो होता है और वाइब्स तकरीबन भाई पीक पर होती है, सारा कुछ पीक पर होता है और काफ़ी आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। और सनसेट का जो टाइम है ना अभी का टाइम, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, अपनी वो वीडियोस बना रहे हैं, कुछ अपनी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सीन है जहाँ का सारा। अभी आगे जा करते हैं और आगे से स्क्वायर में ये एक प्लाजा भी बना हुआ है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी देर तक। अभी मैं ज़रा पार्क से आ जाऊँ ना, सारा इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई काफ़ी मज़े का शिप है। तकरीबन आप चेक करें 1983 में, मतलब काफ़ी हैरानगी होती है कि 1983 में ये शिप आ रहा है फ्रांस से चाइना में, 1983 में। मतलब काफ़ी हैरानगी होती है, मतलब बिलीव ही नहीं होता कि 1983 में ऐसा शिप आया होगा चाइना में। वो चाइना को उन्होंने फ्लैग भी लगाया हुआ है पीछे। तो मैं अभी आया हूँ पार्क की तरफ सी साइड व्यू देखने। और ये काफ़ी बड़ी पार्क थी, वो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बाइसिकल ट्रैक बनाया हुआ है, अगर किसी ने साइकिलिंग वगैरह करनी हो ना, तो जिस तरह ये अभी कर रहे हैं साइकिलिंग वगैरह, तो आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी सनसेट का टाइम है और व्यू काफ़ी ही अच्छा है। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी क्रूज़ शिप्स जो होती है ना वो देखने को मिल जाएंगी। मतलब जिन्होंने समुंदर में एंजॉयमेंट वगैरह करने हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। हेलो, तो गोप्रो या गोप्रो। तो अभी आगे जाते हैं और आगे से इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, सारा म्यूज़ियम बना हुआ है। ये अंदर सारा म्यूज़ियम है। वो सनसेट सनसेट का टाइम है, सारे लोग सनसेट देखने आए हुए, कितने सारे लोग हैं, सारे टोटल सनसेट देखने आए हुए हैं। मैं भी एक जगह ढूंढता हूँ ज़रा और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ आप व्यू चेक करें, काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत ही ज़्यादा भाई खूबसूरत है। चेक करें भाई। तो आई थिंक सो उस तरफ जाते हैं और उस तरफ समंदर का व्यू देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, कल्चर एंड आर्ट सेंटर। तो इसमें मैं देखता हूँ उसके अंदर मुझे क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है, फिर हमसे देखेंगे सारा समंदर भी। तो काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग प्लेस है और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर आकर। और हवा भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी ठंडी चल रही है, क्योंकि दिन को यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी। मतलब धूप जब आती है ना बहुत ही सख्त आती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है धूप में। तो धूप में मतलब बिल्कुल भी कोट वगैरह नहीं पहना जाता, सारा जितना भी है ना। यहाँ पर सारे लोग अपने वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ लोग सारे, मतलब फूड, मेनली फूड स्ट्रीट। अगर किसी ने फूड वगैरह खाना हो ना तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके फूड खाना। तो ये कोई आर्ट गैलरी वगैरह बनी हुई है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सारे लोग जितने भी हैं ना फूड वगैरह अपना इंजॉय कर रहे हैं। पीछे चेक करें, एक दिन सारा समंदर बना हुआ है, सारा समंदर का एरिया है और काफ़ी अच्छा है। अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। सी वर्ल्ड कल्चर एंड आर्ट सेंटर, किसी ने कल्चर और आर्ट सेंटर बनाया हुआ है। ओह, डायनासोर। मैंने अभी वहाँ पर अंदर डायनासोर देखा है, मगर यहाँ सब चेक करें चक्कर में। वो आई थिंक सो डायनासोर है, उसको मैं आगे जाता हूँ और आगे चल के आपको दिखाता हूँ डायनासोर। ये इन्होंने सारा डायनासोर का जितना भी इन्हें सारा स्कल्पचर उसका बनाया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर बनाया हुआ है डायनासोर का। साइज सिर्फ आप इसका चेक करें, कितने बड़े डायनासोर हुआ करते थे पहले के ज़माने में, पता नहीं कब कब से आके रखे हुए हैं। सिर्फ आप इसका साइज़ चेक करो, कितना बड़ा क्रेन की तरह इसकी वो गर्दन है और उसके सिर्फ आप दान चेक करें। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर हमें देखने को कुछ मिलता है या नहीं। तो फिर मैं बाहर जाता हूँ और आपको सनसेट दिखाता हूँ।
अभी मैं ऊपर आया हूँ तो ऊपर वैसे इतने ख़ास देखने को कुछ है नहीं। ये मुझे एक स्पेशल चीज़ मिली है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये आप सिर्फ इस पाँव का साइज़ चेक करें, कितना बड़ा ये पाँव हुआ करता था। और ये आई थिंक सो डायनासोर का या पता नहीं किस चीज़ का है। तो इन्होंने सारा बना के ना उसको लोहे का दोबारा तो प्रिजर्व करके सारा रखा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली। और बाकी इन्होंने जो अपनी वो चीज़ें वगैरह बेचनी होती है ना, वो सारा कुछ बेच रहे हैं। मतलब अब जिसने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का शौक़ हो तो आप यहाँ आकर ले सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। अभी बाहर जाते हैं और समंदर का व्यू देखते हैं। भाई समंदर का व्यू बहुत ही मज़े का लग रहा है। अभी मैं उस आर्ट गैलरी से बाहर आया हूँ तो बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत ही भाई मज़े का व्यू है। और ये सारी तकरीबन काफ़ी बड़ी आर्ट गैलरी उन्होंने बना कर रखी हुई थी। और यहाँ पर सारा वो फूड स्ट्रीट जो होती है ना, सारी बहुत चल रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये और काफ़ी मज़ा आता है। और ये सारे इन्होंने बाईसाइकिल का ट्रैकिंग होती है ना, जितनी भी बाईसाइकिल ट्रैक सारा वो बनाया हुआ है। लोग रिक्शा आ रहा है। सिर्फ आप व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है। सारे यहाँ पर लोग आपको साइकिल्स वगैरह चलाते हुए नज़र आएंगे। तो अभी चलते हैं आगे और उस तरफ से इसका व्यू चेक करते हैं। उस तरफ से मेन मतलब समंदर जो है ना, मतलब मेन वहाँ से शुरू हो रहा है। वो परिंदा भी आया हुआ कोई, वो मछली खा रहा है, उसने मछली पकड़ लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और भाई काफ़ी मज़े की जगह है। आपको यहाँ पर आकर मज़ा आने वाला है और हवा भी काफ़ी ठंडी है। बड़ी बड़ी आपको पीछे से बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी मैं चलता हूँ आगे और आपको पार्क का फिर व्यू दिखाता हूँ। तो भाई काफ़ी बड़ी पार्क है और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग पार्क है। और ये इन्होंने शेल्टर वगैरह भी बना कर रखा हुआ है। जिन्होंने रेस्ट वगैरह करना हो ना, यहाँ पर बेंच पर बैठ के रेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और ये सारा बाईसाइकिल का एरिया बना और सारा वो समंदर है, जितना भी है ना सारा टोटल समंदर बना कर रखा हुआ है। और यहाँ पर वॉक करके काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। सारी ये बूढ़ी औरत है, ये साइकिल वगैरह कर रही है, साइकिलिंग जो भी होगी ना इसकी। ये सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। ये बंदा अपनी जॉगिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब उसके मसल्स वगैरह देख के ना काफ़ी वो हेल्दी लग रहा है। चिल्ड्रंस का प्ले एरिया बना कर रखा हुआ है। फुल एंजॉयमेंट वाला माहौल है यहाँ पर, फुल एंजॉयमेंट। मतलब चाइना के आप जिस भी पार्क में चले जाओगे ना, आपको फुल एंजॉयमेंट की मिलेगी। मतलब यहाँ पर वो कोई सीन है बोर पार्क है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। काफ़ी मज़े की प्लेसेस है और काफ़ी भाई बड़ी बड़ी होती हैं। इनका आप एक तरह से कह लो कि कोई एंड ही नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने प्लेसेस बना कर दी हुई अपने लोगों को। मतलब काफ़ी अच्छा काम किया इन गवर्नमेंट ने। तो चाइना की जितनी भी डेवलपमेंट हुई, तकरीबन इस शहर को 45 ईयर्स हुए हैं, तकरीबन 45 साल। और इसने 45 सालों में कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया, आप सिर्फ हिसाब लगा लें इस चीज़ का। इन्होंने सारा वो सैंड वाला एरिया बनाया है, मिनी बीच बनाई है बच्चों के लिए खेलने की। तो यहाँ पर आपको क्या क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बीच है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, फिर सी साइड्स हैं, पार्क्स हैं। मतलब एक ही शहर में आपको हर चीज़ देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और पीछे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगहों पर ना बहुत ज़्यादा साफ़ पीने वाला पानी भी इन्होंने लगा कर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सारी साइकिलिंग वगैरह लोग कर रहे हैं और ये सारा सी साइड वाला व्यू आ गया। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ और आपको सी साइड का व्यू दिखाता हूँ। भाई ये पार्क जो है ना, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा कि ये पार्क जो है वो वहाँ तक, मतलब कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का, कोई एंड ही नहीं है। और वहाँ से आप हांगकांग के सारे माउंटेन्स जो हो गए सारे वो देख सकते हैं। टोटल मतलब वो हांगकांग वाले एरिया आ जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। अभी मैं यहाँ से शॉर्टकट से नीचे जाऊँगा, यहीं से मैं नीचे जाता हूँ, ये यहाँ से जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो इनके जितने भी दरख्त होते हैं ना, उनको इस तरह प्रोटेक्ट कर रखते हैं। मतलब दरख्त गिरे ना तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लोहे के डंडे होते हैं ना, इससे ये लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी अब दरख्त देखोगे ना, उसके साथ ये लगे होंगे, बेशक जहाँ भी मर्जी चले जाओ आप चाइना में। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बना कर रखा है, प्रोटेक्ट मतलब किया हुआ है अपने लोगों को हर तरह से, मतलब कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। तो ये आप सिर्फ आप व्यू चेक करें, सिर्फ आप व्यू चेक करें। सनसेट का टाइम है और सिर्फ आप वेदर चेक करें, काफ़ी मज़े का है। सनसेट हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे सूरज ग़रूब हो रहा है। और ये मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये चेक करें भाई, कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल सुकून मिलने वाला है आपको। वो सारी शिप्स हैं जितनी भी हैं ना, कश्तियाँ, वो मुझे नहीं पता पानी के अंदर क्या कर रही हैं।
और वो जितना भी है ना सारा हांगकांग वाला ब्रिज जा रहा है। मतलब ये जो हमने ट्रेल देखा था ना पिछले शंजन बे पार्क में, वो सारा एरिया यहाँ तक आ रहा है, काफ़ी बड़ा। मैंने कहा था ना तकरीबन 13 किलोमीटर का उन्होंने ट्रेल बना कर रखा हुआ है। ये नानचेंग डिस्ट्रिक्ट है और वो फूकियांग डिस्ट्रिक्ट था भाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो होगा और कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये चक्कर है, पीछे बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स नज़र आने वाली हैं और ये सारा ओएसिस वगैरह हो गया ना जितना भी है। और मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर आकर, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रिलैक्सिंग जगह है। पानी भी आप चेक कर लें, साफ़ सुथरा है। यहाँ पर पानी का लेवल कम है, जितना भी है ना ये सारा लेवल कम है, नीचे पत्थर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जाके जैसे जैसे आप आ जाते जाएंगे तो पानी का लेवल राइज होता जाएगा। और भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर शाम हो रही है और इस शहर की सारी वाइब्स वगैरह चेंज होती जा रही हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें लेनी हो ना, जो भी हो गया टॉयस वगैरह, तो वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट वगैरह हो ना, ज़्यादातर लेडीज़ की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें बना कर रखी हुई हैं। ये चक्कर में ये सारे यहाँ पर टॉयस वगैरह हो गए, सारे आपको यहाँ पर इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉयस हैं, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और आगे चेक करते हैं आगे, और हमें देखने को क्या मिल रहा है। चाइनीज़ सकूरा फिश, ये किसी ने फ़िश का पूरा रेस्टोरेंट खोल के रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी मैं आगे चलता हूँ और आगे देखता हूँ आगे और क्या क्या है। ये भी किसी ने कार शोरूम आ गया, किसी ने कार शोरूम खोला हुआ, टेस्ला का शोरूम है। टेस्ला की उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ हो गया ना, सारा वो रखा हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल रेस्टोरेंट्स वाले देखने को मिलेंगे। जहाँ भी आप जाओगे ना, सारे आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट से मिलने वाले हैं और काफ़ी मज़े की जगह है ये। रात को चेक करें, लाइटिंग वगैरह हो गई है सारी, तो इन्होंने काफ़ी इसको अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और इसको काफ़ी मैं कहूँगा साफ़ भी रखा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ मैं फाउंटेन शो की तरफ, और फिर मेरे हाथ से फाउंटेन शो ही देखते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर सारे टोटल रेस्टोरेंट्स वगैरह इन्होंने बना कर रखे हुए हैं। सारी इसने लाइटिंग वगैरह की हुई है और काफ़ी अच्छा सीन है। ने भी कोई किसी ने रेस्टोरेंट वगैरह खोला हुआ है, ये इन्होंने सारा उसको डेकोरेट वगैरह करके रखा हुआ है रेस्टोरेंट को। सारी इन्होंने क्रिसमस वाली थीम लगाई हुई है और ये बेंच वगैरह हो गए ना सारे बैठने के लिए।
तो भाई आई थिंक ये ख़त्म हो गया है फाउंटेन शो जो भी था, बस थोड़ा बहुत तकरीबन 4 से 5 मिनट का शो करते हैं, तो आई थिंक सो ये इतना ही था, ख़त्म हो गया। तो भाई ये था यहाँ का सारा फाउंटेन शो, काफ़ी अच्छा था। तकरीबन आई थिंक 3 मिनट का था जितना भी था ना, और काफ़ी मज़े का था। और आज यहाँ पर मतलब चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग भी नहीं हैं। और रात को मैं आपको वाइब्स दिखाऊँ तो यहाँ रात को यहाँ पर सारा सीन कुछ इस तरह का हो जाता है, सारी यहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये भी और काफ़ी मज़ा आया है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत और नाइट व्यू दिखाता हूँ। नाइट में मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं डाइनिंग वगैरह करने, खाना वगैरह खाने, जितना भी होता है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह, ज़्यादातर मेनली रेस्टोरेंट्स के लिए ये जगह फेमस है। इंटरनेशनल वाइब्स आती हैं यहाँ पर आपको सारी, टोटल यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये आगे वो मेन क्वार शेर काफ़ी खूबसूरत थी और सारा हमने इसको विज़िट किया था। अभी आगे चलते हैं और आगे और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे और क्या क्या हो रहा है। रात के टाइम ये जगह कुछ इस तरह की नज़र आती है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये सारा पीछे वही रात के टाइम जो क्रूज़ शिप था ना, सारा कुछ इस तरह का लगता है और काफ़ी मज़ा आता है। लोग आए हैं अपने कुत्तों को लेकर, कुत्ते वॉक पे आए हुए हैं। तो अभी मैं आगे चेक करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है भाई, आपको जगह जगह रेस्टोरेंट, टोटल रेस्टोरेंट्स नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नज़र नहीं आने। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादातर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेने, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। अगर आप शंजन आ रहे हैं तो आप इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करें, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको फाउंटेन शो देखने को मिलता है तकरीबन 6:30, 7:30, 8:30 बजे, इस तरह के फाउंटेन शोज़ वगैरह होते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।